और इंडस्ट्रियल जोन जो है कोरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची साइड एरिया में जो है वो फैक्ट्रीज लगी हुई और लिटरली नाइट्स वगैरह लगती थी। लोग जो जाते थे जॉब पर तो वो 2-2 दिन बाद 3-3 दिन बाद घर आया करते थे। जैसी मिड साइज कंपनी में 8-10 साल से काम कर रहा हो, उसकी तनख्वाह से रेंट, बच्चों की फीस और राशन सब चल रहा हो। फिर एक दिन नोटिस लग जाए कि फैक्ट्री ऑर्डर्स ना होने की वजह से बंद हो रही है। बंदे ने सोचा कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद कहीं और जॉब मिल जाए, शायद फैक्ट्री वापस खुल जाए, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आए और वो बंदा बेरोजगार हो गया। कुछ ऑनर्स ने तो ये डिसीजन भी लिया है कि हम बांग्लादेश या वियतनाम वगैरह ऐसे ममालिक में शिफ्ट हो जाएं। आज से 20 साल पहले हर गली के कोने पे एक हैंड एम्ब्रॉयडरी का कारखाना हुआ करता था। अपने स्किल्स बढ़ाएगा, जिसकी जो है वो हमेशा ही नीड रहती है ऐसे बंदों की। कराची, जिसको हम पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन कहते थे, 10-15 साल पहले यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज फुल फ्लैश चला करती थी। जॉब ढूंढना करना बहुत ही आसान था और वर्कर्स जो है वो बड़े ही कंफर्टेबल जोन में काम किया करते थे। मार्केट हो, दुकानें हो, फैक्ट्रीज हो, कंपनीज हो, किसी भी जगह पे जॉब बहुत आसानी से मिल जाया करती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर जॉब करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी का एक सुनामी है जो कि कई लोग बेरोजगार हैं। और 15 साल पहले उस वक्त कराची की इंडस्ट्रीज फुल एक्टिव हुआ करती थी और इंडस्ट्रियल जोन जो है कोरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची साइड एरिया में जो है वो फैक्ट्रीज लगी हुई थी और फुल फ्लैश काम हुआ करता था। हर तरीके की फैक्ट्रीज चल रही थी, कपड़ा, गारमेंट्स, लूम और प्लास्टिक, मेटल्स, हर तरह की गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है वो चला करती थी यहाँ पर। अगर किसी को बेसिक स्किल्स भी आते थे, जैसे कि मशीन ऑपरेटर और वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन और ड्राइवरिंग, किसी भी किस्म का कोई बेसिक स्किल्स भी आया करता था, कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अगर नहीं भी लोगों को आती थी तो ऑपरेट करना, तब भी लोगों को जॉब मिल जाया करती थी। और काम इतना था कि लोगों को ओवरटाइम करना पड़ता था और मतलब कि फैक्ट्रीज वगैरह के पास इतने ऑर्डर थे कि वो लोग 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग में लोगों का ऑर्डर्स पूरा कर नहीं पा रहे थे, वायर्स का ऑर्डर कर नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से ओवरटाइम्स वगैरह लगा करता था और नाइट्स वगैरह होती थी और लिटरली नाइट्स वगैरह लगती थी। लोग जो जाते थे जॉब पर तो वो 2-2 दिन बाद 3-3 दिन बाद घर आया करते थे, डे नाइट काम किया करते थे। और उस वक्त वाकई लिटरली कराची जॉब ऑफ सिटीज कहा जाता। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल उल्टी हो गई है। जहां 500 कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी पूरे कराची में, आज सिर्फ 200 रह गई हैं। और जो एक डिपार्टमेंट में कंपनीज ने पहले 50 वर्कर्स रखे हुए थे, एक टीम बनाई हुई थी जिस डिपार्टमेंट में, आज सिर्फ 12 रह गए हैं क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर नहीं है और वो जो है वो शॉर्ट कर दिए उन्होंने वर्कर्स भी। और हर फैक्ट्रीज के गेट पे आपको सिर्फ एक ही बोर्ड नजर आएगा, वी आर नॉट हायरिंग एनी मोर। 2024 में कराची की एक बड़ी फैक्ट्री नाज टेक्सटाइल ने नोटिस लगाया कि 31 जुलाई से जो है वो हम अपना ऑपरेशनल बंद कर रहे हैं और अपने वर्कर्स पे उन्होंने जो है वो बिजली गिरा दी। वजह क्या बनी? वजह एक ही थी कि गैस महंगी, बिजली की लोड शेडिंग और एक्सपोर्ट महंगी और ऑर्डर्स कम होने की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। और आपको पता है कि फैक्ट्रीज की सिर्फ मशीनें नहीं रुकती, वर्कर्स के चूल्हे भी जलना बंद हो जाते हैं इन सारी डिसीजन से और वर्कर्स बहुत बुरी तरीके से बेरोजगार होते हैं। इसका इफेक्ट पूरी तरह पूरे कराची पर पड़ता है। अगर कोई फैक्ट्री बंद होती है, कोई कंपनी वर्कर्स को बेरोजगार करती है तो जरा सोचें, एक बंदा राजवानी या नाज टेक्सटाइल जैसी मिड साइज कंपनी में 8-10 साल से काम कर रहा हो, उसकी तनख्वाह से रेंट, बच्चों की फीस और राशन सब चल रहा हो। फिर एक दिन नोटिस लग जाए कि फैक्ट्री ऑर्डर्स ना होने की वजह से बंद हो रही है। बंदे ने सोचा कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद कहीं और जॉब मिल जाए, शायद फैक्ट्री वापस खुल जाए, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आए और वो बंदा बेरोजगार हो गया, उसकी जॉब चली गई, सैलरी बंद, घर का रेंट लेट हो गया, बच्चों की फीस अधूरी रह गई, घर में टेंशन। ये कराची की हर इंडस्ट्री की रूटीन स्टोरीज हैं। फैक्ट्रियां बंद क्यों हो रही हैं? उसकी 5 बड़ी वजूहत हैं। बिजली महंगी, गैस महंगी। फैक्ट्री का सबसे बड़ा खर्चा जो है वो एनर्जी है और जब बिजली महंगी और गैस महंगी हो जाएगी तो एक प्रोडक्ट पे जो है वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट उसका नहीं बनेगा। तो ओनर फिर यही डिसीजन लेगा कि जब प्रॉफिट ही नहीं बन रहा बल्कि लॉस में फैक्ट्री जा रही है तो इसको कंटिन्यू क्यों करे। तो इस वजह से फैक्ट्री बंद हो जाती है। और कुछ ओनर्स ने तो ये डिसीजन भी लिया है कि हम बांग्लादेश या वियतनाम वगैरह ऐसे ममालिक में शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे जो है वो कॉस्टिंग तो कम हो कम से कम। कराची का क्राइम इशू, हर दूसरे दिन अगर चोरी हो, स्नैचिंग हो या फिर हैरेसमेंट हो
तो बाहर के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट होनी होती है, वो ऑर्डर सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो बायर जो है वो अपना ऑर्डर ही कैंसिल कर देगा, क्योंकि वो अनसेफ महसूस करेगा अपने ऑर्डर्स को, और जो उसका काम जहाँ जिन फैक्ट्रीज में चल रहा हो वहाँ यही सारी चीज़ें होंगी, तो वो अपना ऑर्डर कंटिन्यू नहीं रखता है और वो कैंसिल कर देता है। ये एक बड़ी वजह है फैक्ट्रीज बंद होने की। रॉ मटेरियल महंगा, जब रॉ मटेरियल ही महंगा होगा तो फिर प्रॉफिट तो आएगा नहीं। जब एक चीज़ महंगी खरीद कर हम सस्ती कैसे बेचेंगे? जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रॉफिट कम या फिर लॉस होगा, तो ओनर सबसे पहले ये डिसीजन लेगा फैक्ट्री बंद करने का। और इससे जो है रॉ मटेरियल महंगा होने से छोटी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सबसे पहले छोटी इंडस्ट्री ने फैसला करती है कंपनी बंद करने का। वर्कर्स के स्किल्स पुरानी, अब हर चीज़ जो है वो मशीन करती है काम। यानी कि हर, अब मेडिसिन कंपनी में देख लें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में देख लें या गारमेंट्स में या किसी भी टेक्सटाइल में देख लें, तो सारे काम जो पहले बंदे किया करते थे काम आज से 15 साल 20 साल पहले, अब वो मशीन करती है। गारमेंट्स में चले जाएं तो कटिंग स्टिचिंग सारे काम जो है वो मशीन ही करती है। एम्ब्रॉयडरी जो है वो मशीन से होती है। आज से 20 साल पहले हर गली के कोने पे एक हैंड एम्ब्रॉयडरी का कारखाना हुआ करता था, जो कि कारचोबी का अड्डा होता था। तो जो है अब वो नहीं है, अब वो सारे काम जो है वो मशीन ही करती है। एक नॉर्मल ह्यूमन से, सफाई से, और कम टाइम में और कम पैसे में वो सारे काम हो जाते हैं, और उससे एक नॉर्मल इंसान से बहुत अच्छे लेवल के काम होते हैं मशीन से। जिसने अपने स्किल्स अपडेट नहीं करे वो अपनी जॉब यकीनन लॉस कर देगा। कराची का वर्कर बहुत ही प्रेशर में, क्योंकि रोजगार कम, सैलरी लो, कंपटीशन ज्यादा और एक्सपेंस तो हाई है। तो कराची जहाँ जो है वो लोगों को रोजगार दिया करता था, आज जो है वो वहाँ पर लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने से भी शायद नहीं मिल रहा हो। स्किल्स अपडेट, कराची का एक आम इंसान जो कि नॉर्मल कुछ भी नहीं जानता, कोई स्किल्स नहीं है, तो वो अपने स्किल्स अपडेट करे। एआई का ज़माना है, एआई से अपनी चीज़ें सीखे, आईटी में कोई कोर्स शोर्स करे और मशीन्स की ट्रेनिंग ले, और एक्सपोर्ट ट्रेड करे कि एक्सपोर्ट पे किस तरह हम बाहर लेन देन कर सकते हैं। तो वो अपने स्किल्स बढ़ाएगा, जिसकी जो है वो हमेशा ही नीड रहती है ऐसे बंदों की। छोटी फैक्ट्रीज के लिए सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी फैक्ट्रीज में ही वर्कर आएंगे तो बेरोजगारी का रेशो कम होगा। तो छोटी फैक्ट्रीज के लिए जो है वो गैस बिजली थोड़ी सस्ती की जाए, उनके लिए पैकेज बनाए जाए, उनके साथ बैठा जाए ताजिरों के साथ। गवर्नमेंट का काम है कि उनको सपोर्ट करे। तो छोटी फैक्ट्रीज, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि छोटी फैक्ट्रीज अगर चलेंगी तो ही फिर जॉब सारी बहाल होंगी, ऊपर तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट ईजी बना दो, अगर एक्सपोर्ट होगी तो जो है वो सारी चीज़ें मामला चलेंगे। एक्सपोर्ट नहीं होगी तो फिर यकीनन जो है वो डाउनफॉल ही आएगा। एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी, ये सिंपल मेथड है। क्राइम कंट्रोल, अगर कराची सेफ होगा तो जो है वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और बाहर के बाहर आएंगे और आसानी से बिल्कुल सेफली अपना विजिट करेंगे। उनका विजिट सेफ होगा, उन्हें कराची बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लगेगा, तो ही वो अपने ऑर्डर्स वगैरह देंगे। तो भाइयों, कराची की यूथ को ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब कि अपने आप को ऑनलाइन पर आना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। ई कॉमर्स वगैरह पर आए, फ्रीलांसिंग पर आए और कंटेंट क्रिएटर्स बने। यहाँ पर जॉब कभी बंद नहीं होती। तो भाइयों, एंड में कराची कभी नहीं रुकता जब तक हम नहीं रुकते, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि हम अपने कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाकर छोड़ेंगे, और मेरी तो दुआ है कि हम लोग ये सारे मामला बेहतर करके और दोबारा कमबैक करें, और ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।